आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी बोनो और मोची की है। यह कहानी बहुत ही रोचक है। इसमें आपको काफी अच्छी सीख भी मिलेगी। तो सुनने के लिए तैयार हैं? तो आ जाइए। किसी शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी जूते की दुकान थी जो कि घर में ही बनी थी। वह जूते बनाकर बेचा करता था और जो थोड़े बहुत पैसे कमाता उसी से घर चलाता था। हालांकि वो बहुत अच्छा कारीगर था और साथ ही साथ मेहनती भी, पर उसके जूतों की बिक्री दिन पर दिन कम होती जा रही थी। धीरे धीरे उसका काम बंद होने लगा था। सारी जमा पूंजी भी लगभग खत्म हो गई थी। वो हमेशा चिंता में डूबा रहता था और उसकी पत्नी ढांढस बंधाती और कहती, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सबका मददगार है, उस पर भरोसा तो रखिए, जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी दुकान में जूते बनाने का सारा सामान खत्म होता जा रहा था। तैयार आखिरी जूते का भी कोई खरीदार नहीं था। उसने उन जूतों को एक थैले में डाला और बाजार बेचने के लिए निकल पड़ा। जैसे तैसे आखिरी जोड़ा बाजार में बिक गया। अपनी कमाई से उसने घर की जरूरत का सामान खरीदा और जो कुछ पैसे बचे उसे एक गरीब औरत को दे दिया। गरीब औरत की मदद कर मोची को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मोची जूता बनाने के लिए फिर से अपनी दुकान में पहुंचा तो देखा जितना चमड़ा उसके पास बचा है उससे तो केवल एक जोड़ी जूता ही बन सकता है। उसने जूते के नाक का चमड़ा काट लिया और फिर अपने घर सोने चला गया। अगले दिन सुबह वह जल्दी जल्दी उठकर दुकान में गया क्योंकि उसे जूते का काम पूरा करना था और बाजार बेचने के लिए भी तो जाना था। पर जैसे ही वह दुकान में पहुंचा तो भौचक्का रह गया क्योंकि वह बहुत सुंदर जूते बने रखे थे और आज से पहले उसने ऐसे सुंदर जूते कभी नहीं देखे थे। उसने उन जूतों को फिर से किसी थैले में डाला और बाजार बेचने निकल पड़ा। जूते इतने सुंदर बने थे कि वह तुरंत बिक गए और अच्छे दाम भी मिल गए। वापसी में घर आते समय उसने जूते बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीदा, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें भी ली और जो कुछ पैसा बचा वह जरूरतमंदों में दान कर दिया। उस रात उसने 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा। अगले दिन फिर से 2 जोड़ी सुंदर जूते बने मिले। वह पत्नी को दौड़कर बुला कर लाया तो दोनों बहुत हैरान हुए। पत्नी बोली, देखा, मैंने कहा था भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। उन्होंने किसी नेक दिल इंसान को हमारी मदद के लिए भेजा है जो सुंदर सुंदर जूतों की जोड़ी बना देता है। हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। अब तो मोची ज्यादा से ज्यादा चमड़ा अलग अलग नाप के काट कर जाता और अगले दिन सुंदर सुंदर एक से एक जूते उसे बने बनाए मिलते। बने बनाए कई जूते जब उसे तैयार मिलते तो मोची उन्हें ठेले में सुंदर तरीके से सजाता और बाजार में जाकर बेच देता। लोगों को जूते बहुत पसंद आने लगे थे और ग्राहकों की भीड़ भी दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। अच्छे दामों में जूते बिकने से उसकी पैसों की कमी भी दूर हो गई थी और वह सुख से रहने लगा था। पति पत्नी रोज यही सोचते कि आखिर कौन उनकी मदद कर रहा है। एक दिन
मोची की पत्नी बोली, सुनते हो, इतने दिनों से कोई हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और हमें यह भी नहीं पता कि वे कौन है। चलो आज रात में दुकान में छुपकर देखते हैं कि हमारे मददगार कौन है। उस रात पति पत्नी दुकान में पर्दे के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। तभी आधी रात को 3 बौने खिड़की से उतरे। उन्होंने कटे हुए चमड़े से तरह तरह के जूते बनाए। हंसते गुनगुनाते खेलते हुए वे रात भर काम करते रहे और भोर होते ही खिड़की के रास्ते वहां से वापस चले गए। बौनों के जाने के बाद पति पत्नी आपस में बात करने लगे। पत्नी बोली, अजी सुनते हो, ये बौने हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, पर हम सामने से इन्हें धन्यवाद भी नहीं कह सकते। क्यों ना हम इनको उपहार दें, क्यों ना हम इनके लिए कुछ नई नई चीजें लाए। आपने देखा वे कितने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उनके जूते भी अच्छे नहीं थे। चलिए हम उनके लिए कुछ नए कपड़े और नए जूते लाते हैं, शायद इस तरह से हम उन्हें धन्यवाद कह पाए। पत्नी की बात सुनकर पति भी सहमत हो गया। 1-2 दिन में पति पत्नी ने मिलकर नए नए कपड़े और शानदार जूते तैयार किए और दुकान में रख दिए। रात में जब तीनों बौने दुकान के भीतर आए तो चमड़े के स्थान पर नए नए कपड़े और जूते देखकर बहुत खुश हुए। कपड़े और जूते पहनकर वे नाचने गाने लगे। उन्हें नाचता गाता देखकर मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि बौनों को उनका उपहार पसंद आया है। पर उस रात के बाद कुछ रोज तक मोची ने देखा कि उसके काटे गए चमड़े दुकान में वैसे ही पड़े रहते थे, कोई उनको बनाने नहीं आता था। बौनों ने वहां आना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। अब तो मोची समझ गया था कि बौने अब कभी भी जूते बनाने के लिए उसकी दुकान में नहीं आएंगे। बौनों ने मोची की बहुत मदद की थी, साथ ही साथ उसे यह भी सिखा दिया था कि लोगों की क्या पसंद है, उन्हें किस तरह के जूते पसंद आते हैं। हालांकि मोची एक बहुत अच्छा कारीगर था। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, दूसरों की मदद करने वालों की भगवान भी मदद करता है, इसलिए दूसरों की मदद अवश्य करें। जिस तरह से मोची ने अपने बुरे दिनों में भी लोगों की मदद करने से अपना हाथ पीछे नहीं किया। भगवान पर विश्वास रखें, दूसरों से सीख लेकर अपनी कला को निखारें और फिर अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें। मोची ने बौनों से मदद तो ली, पर साथ ही साथ उनसे बहुत कुछ सीखा, अपनी मेहनत को और निखारा और जल्द ही सफलता को प्राप्त किया। समझ में आया? तो बच्चों बजाओ ताली।